ऑल राइट, आई होप सब लोग कॉपी पेन के साथ बैठे हैं। Yes, अदिति अगर नेटवर्क इशू नहीं है तो कैमरा ऑन करके बैठ सकती हो। शाश्वत कैमरा ऑन करो। अच्छा ओके शाश्वत ठीक है। समृद्धि तो उसने इन्फॉर्म किया था, ठीक है। कृषिव कैमरा ऑन करके बैठो। आदित्य अग्रवाल, ठीक है आदित्य अग्रवाल रहने दो। अदिति अगर नेट इशू नहीं है तो कैमरा ऑन करके बैठो। कैमरा से हाथ में फिक्स कर लो या कहीं रख दो सामने। कृषिव वैसे हाथ में मत पकड़ के रखो, डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे। ओके सर, रख रहा हूँ। ऑन करके रख दो, छूना नहीं है उसको। हो देखो, लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? जैसा कि मैंने बताया था, एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल व्हाट? मैथमेटिकल टर्म यू कैन से, मेड अप ऑफ, किससे बना है? Variables and constant. मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। एक सर एग्जांपल भी दे दो जरा। फॉर एग्जांपल, A mathematical statement. स्टेटमेंट से ज़्यादा बेटर वर्ड है, टर्म यूज़ करो। जैसे एग्जांपल देख लो, 4x, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये कितने टर्म्स हैं इसमें? सर एक ही टर्म है। One. और देख लो 2x स्क्वायर माइनस वाई, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें कितने सारे टर्म्स हैं? दो. दो। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, कितने टर्म्स हैं इसमें? 3। तीन. और एक देखो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसमें कितने टर्म्स हैं? पांच. 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स Five. पहले, हाँ पहले नंबर ऑफ टर्म्स हमने ये सीखा था कि नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे अलग अलग पहचानते हैं। टर्म्स के बीच में क्या साइन होते हैं, वो किससे सेपरेटेड होते हैं? प्लस या माइनस से। प्लस या माइनस. ठीक है, तो ये एक टर्म है 2x स्क्वायर और ये एक टर्म है। इस टर्म का क्या साइन है आदि? 2x स्क्वायर का क्या साइन है? कोई तुमसे साइन पूछते तो इसका, एनीवन? 2x स्क्वायर का क्या साइन है? प्लस. प्लस, गुड। y, इस सेकंड टर्म का क्या साइन है? माइनस. माइनस। ये देखो माइनस. इस टर्म का क्या साइन है बताओ? एक्स स्क्वायर वाई का प्लस. प्लस, और इस टर्म का एक्स वाई का माइनस. माइनस। सिंपल एज दैट। अब टर्म्स तो हमने गिनना सर समझ लिया कैसे टर्म्स को काउंट करते हैं। 1 टर्म, 2 टर्म, इसके 3 टर्म्स और इसके 5 टर्म्स। सो टर्म्स रिमेंबर, याद रखो, सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन। अब बात आती है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। Unlike. इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इनमें क्या फर्क है? जो लाइक टर्म्स होते हैं उनका क्या पार्ट सेम होता है? वेरिएबल. एग्जैक्टली, वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल. कोई भी टर्म के दो हिस्से होते हैं, जैसे 4x मैंने पहले एग्जांपल लिया था। इसका एक हिस्सा है जिसको कांस्टेंट पार्ट कहते हैं, या फिर न्यूमेरिकल, या फिर कांस्टेंट पार्ट कहने दो। इसका न्यूमेरिकल पार्ट क्या है? +4। और इसका वेरिएबल पार्ट क्या है? एक्स. x। तो टर्म की तो यही डेफिनेशन थी कि इट इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल. सिंपल। ठीक है, ओके। नाउ 4x माइनस 2y, क्या ये दोनों टर्म्स लाइक हैं या अनलाइक हैं? अनलाइक. क्यों? लाइक क्योंकि इनका वेरिएबल सेम नहीं है। उनका वेरिएबल पार्ट या एल्जेब्राइक पार्ट सेम नहीं है। सेम नहीं है. ओके, अगर कुछ ऐसा होता तो 4xy प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 6xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो 4x y 2x 4xy स्क्वायर और वाई minus माइनस 6xy एक्स same है। ये square सेम y है, और एग्जैक्टली क्योंकि इनका X. एल्जेब्राइक पार्ट सेम है। सेम है. ये नहीं और सर, 2 और एक पेयर भी, स्क्वायर हाँ वाई ये भी, सर 2. क्योंकि इनका एल्जेब्राइक पार्ट है एक्स स्क्वायर वाई। तो जब लाइक टर्म्स मिल जाते हैं, अब हम इनके किस चीज पे फोकस करते हैं? न्यूमेरिकल पार्ट पे। न्यूमेरिकल पार्ट मतलब सर ये देखो, इसका न्यूमेरिकल पार्ट है +4, इसका न्यूमेरिकल पार्ट क्या है? -6।
तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पहले लाइक टर्म्स को एक साथ इकट्ठे लिखो, 4xy माइनस 6xy और 2x² माइनस x²y। अब आपने आपसे क्वेश्चन पूछो, +4 माइनस 6 क्या होगा? +4 माइनस 6 -2 -2 और x एल्जेब्राइक पार्ट भी लिख दो -2xy। इनका क्या होगा? देखो +2, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब -1 है ना। 1 तो +2 -1 क्या हो जाएगा? 1 +1 +1 प्लस x²y। आई होप ये क्लियर है। yes sir तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है? ये है सर सिंप्लीफाइड फॉर्म, जिसमें कितने टर्म्स हैं? -2 2 जिसमें 2 टर्म्स हैं। गुड। क्वेश्चन ओरिजिनली हमें जो गिवन था उसमें कितने टर्म्स थे सर? ये देखो 4। तो 4 टर्म से 2 टर्म्स में आ जाना, इसी को तो सिंप्लीफाई करना कहते हैं। कम नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, राइट? yes ओके। एडिशन सब्ट्रैक्शन आई होप सबको क्लियर है। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे सब्ट्रैक्ट, लिखो सब लोग एक क्वेश्चन। फाइव एक्स स्क्वायर वाई फ्रॉम बस कॉपी में आंसर लिख के, नहीं पर्सनल चैट पे लिख भी नहीं पाओगे क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा होगा। बस कॉपी में नोट करके रेडी रहो। रेडी रहोगे तो बता देना, हाँ सर सॉल्व कर लिया मैंने, ठीक है। सर कर लिया। ओके, एक छोटा सा हिंट दूं। हाँ, मान्या ने भी कर लिया। ओके, इस जो पूरी ब्लू वाली चीज है ना, इस पूरी ब्लू वाली चीज को कुछ मान लो। जैसे मान लो तुमने 20 से नाम दे दिया, और इस ग्रीन वाली चीज को तुमने नाम दे दिया सपोज 15। अब क्वेश्चन जरा पढ़ो, कैसे पढ़ोगे? सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 15। ये कैसे लिखोगे इसकी? 15 माइनस 20 या 20 माइनस 15? 20 -15 अच्छा 20 माइनस 15 है, 15 माइनस? yes 15 -20 हमें 15 minus 20 हमें 20 को सब्ट्रैक्ट करना है 15 से। तो ये देखो 15 माइनस 20। तो 15 हमने किसे माना था? इस पूरी बड़ी से बड़ी चीज, ये ग्रीन वाली जो चीज थी उसे। सर आंसर बोलो। एक मिनट पहले लिख देता हूँ। 4xy माइनस 5y² प्लस x²y माइनस 4x। इधर देख लो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब लोग। फिर 20 को हमने क्या माना था? इस ग्रीन वाली चीज को माना था, blue ठीक है। अरे ब्लू वाली पूरी, हाँ ब्लू वाली चीज को मैं कह रहा हूँ। ब्लू वाली चीज को हमने क्या माना था? 20। 20 और ग्रीन वाली चीज को क्या माना था? 15 15। तो ऐसे लिखा हमने उस स्टेटमेंट को, सब्ट्रैक्ट 20 माइनस 20 फ्रॉम 15। सो सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 15, जैसे हम लिख सकते हैं 15 माइनस 20, राइट। 20 को सब्ट्रैक्ट करना है ना 15 से, तो 15 के जगह हम क्या लिखेंगे? इस पूरी ग्रीन वाली चीज को, ये देखो एज इट इज लिख दिया मैंने। अब बीच में माइनस साइन भी तो पुट करेंगे, माइनस साइन पुट किया। अब 20 की जगह क्या लिखेंगे? इस पूरी ब्लू वाली चीज को। ब्लू वाली चीज में क्या क्या था?
पढ़ो। 2x 2x plus 5 plus square 4y square minus xy plus plus 5x 5x square y. square y. गुड। अब देखो मोस्टली यहाँ स्टूडेंट्स कहाँ गड़बड़ करते हैं, दे टेंड टू Bracket. फॉरगेट, हाँ दे टेंड टू फॉरगेट टू पुट ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे पूरा पूरा का पूरा खेल चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन ना अपने यहाँ अंदर जब टर्म्स को इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो उनका भी साइन बदल के रख देगा, क्योंकि आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। Minus 2x का साइन कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस है ना इसका साइन, तो माइनस प्लस माइनस 2x, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4y4y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस plus x Plus y x. और प्लस माइनस minus माइनस 5x 5x। square y. बस ये बाकी वाले टर्म्स एज इट इज लिखो। अब जब ब्रैकेट ओपन कर दिया है तो केयरफुली अब जो भी लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिखो। लाइक टर्म्स जैसे सर ये देखो 4xy के साथ क्या लिखोगे, XY. xy, गुड। 4xy के साथ प्लस xy, इसके साथ क्या लिखोगे, Minus 4y square. 5y स्क्वायर के साथ 4y square 5, Minus 4y minus square. 4y square क्योंकि y स्क्वायर और ये y स्क्वायर लाइक टर्म है, माइनस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस minus एक्स, 5x square y इसके साथ लिखोगे इसे, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई ये लाइक टर्म्स है ना, ठीक है। और लास्ट में क्या बचा, minus 4 minus 2x माइनस 4x और minus Minus 2x 2x. x। अब फटाफट कैलकुलेट करो, 1 यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 1 प्लस 4 क्या हो गया, 1 प्लस 4 5 तो 5xy। यहाँ देखो -5 और -4 क्या हो जाएगा, -5 और -4 -9। minus 9 ये बताओ +1 और -5 क्या हो जाएगा, Minus 4x square y. -4x minus स्क्वायर 4x square y, y -4 -2 क्या हो जाएगा, minus 2x -6x, oh -4 yes so -2 minus -6। आई होप ये आया फाइनल आंसर सबका जिन्होंने बना लिया पूरा, Yes. ठीक है। इफ दिस इज व्हाट यू गॉट इट्स करेक्ट, जिनको नहीं आया समझ में नो इश्यूज, आई होप समझ में आया, जिससे नहीं बन रहा था किसी से भी। सर हमारी मैम बोलते हैं कि हमें हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए जब आंसर आ जाए। डिसेंडिंग ऑर्डर किसके टर्म में, सर एक्सपोनेंट्स में, वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है। नहीं डिग्री के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, देखिए डिग्री। ये देखो मतलब ये देखो कितने टर्म्स पहले लिखे हैं इसमें बताओ, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स लिखे हैं, 5. 5, 5 1 2 3 4 5, हर एक टर्म का साइन भी है। चलो मैं कुछ कुछ के साइन ना माइनस लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा वो हो जाए डाइवर्सिटी। सपोज इसका साइन माइनस है, इसका भी साइन माइनस है। देखो हर एक टर्म की अब हम लोग डिग्री करेंगे कैलकुलेट। डिग्री का मतलब क्या होता है सर, डिग्री का मतलब होता है जो वेरिएबल की पावर चढ़ी हुई है, जो वेरिएबल की क्या चढ़ी हुई है, पावर, जिसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं या इंडेक्स भी कहते हैं। ये देखो x की क्या यहाँ इंडेक्स चढ़ी हुई है 3, और यहाँ पे क्या चढ़ी हुई है y की, जब कुछ नहीं लिखा है मतलब यहाँ पे क्या है 1, गुड। तो जब भी एक्सप्रेशन में दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाइड हों तो उस टर्म की डिग्री हम कैसे निकालते हैं, इनका सम कर देते हैं, किनका, इनके दोनों वेरिएबल के इंडिसेस का। एक्सपोनेंट। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फर्स्ट टर्म, डिग्री ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 4। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द सेकेंड टर्म, 3. 3, because 2 plus 1 is 3. 3. What is the degree of the third term, 1 2 2. 2 है, 2, क्योंकि यहाँ मैं वही कह रहा हूँ कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, तो इनकी पावर्स 1 चढ़ी हुई है, तो 1 plus 1 2, the degree is 2। सेकेंड लास्ट की बताओ क्या डिग्री है, 1 1 की डिग्री है 1, गुड। लास्ट टर्म की बताओ डिग्री, 0. 0। सर 0 क्यों, देखो ध्यान से, क्योंकि 1 to 0 is 1. क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है। चलो 1 ने यहाँ पे 9 लिख देते थोड़ी देर के लिए। 9 कैसा टर्म है,
ये कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल टर्म नहीं है। ठीक है, वेरिएबल उसे कहते हैं जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता हो। 9 की वैल्यू पता है हमें, हाँ सर 9 कहाँ पे आता है एग्जैक्टली, 0 के 9 स्टेप्स राइट जाओगे तो तुम्हें 9 मिल जाएगा। अब कोई तुमसे पूछे अगर सर मुझे x की वैल्यू जाननी है, अरे मैं उसे कहूँगा भाई x कहाँ पे तुमने देखा, इक्वेशन या किस एक्सप्रेशन में देखा, तो x की कोई वैल्यू भी तो होनी चाहिए। तो x 0 से x स्टेप्स या तो राइट भी हो सकता है या तो लेफ्ट भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो कोई अपनी कॉपी में सॉल्व कर रहा है, मान लो उसको आंसर मिला x इज इक्वल टू 2, कोई दूसरा पेरिस में स्टूडेंट है वो सॉल्व कर रहा है, उसके मिला x इक्वल्स टू 7/5, कोई दूसरा केरला में या लेट्स से तमिलनाडु में कोई स्टूडेंट है उसे x की वैल्यू मिली -4। तो x की यहाँ अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, इसका क्या मतलब है, x एक कैसा नंबर है, फिक्स्ड नंबर है या वेरिएबल नंबर है, वेरिएबल नंबर है। Variable. ठीक है, तो बस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। जब कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ देख के बताओ इस कांस्टेंट टर्म का नेटवर्क पार्ट क्या है, इसका सर इसका वेरिएबल तो 1 ही पार्ट, होगा ना। इसका वेरिएबल पार्ट देखो, जो भी है इसका वेरिएबल पार्ट, मान लो x, उसकी पावर क्या चढ़ानी पड़ेगी हमें, 0 0, क्योंकि एनी नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0 इज 1। 1 एक्सेप्ट 0। अगर आपके पास 2 है तो 2 की पावर 0 क्या है, 1। अगर आपके पास 5 है, 5 की पावर 0 क्या है, 1। तो उसी तरह मान लो x है, x की पावर 0 भी 1 होगी, बशर्ते x 0 नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इसको देखते हुए हम कहते हैं कि इसकी डिग्री क्या है, 0। तो ये 9th में हम सीखते हैं। Can खैर you please repeat again? Actually, I got बस एक disconnected. लाइन लिख लो, द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0, बस ये लिख लो अभी के लिए, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। ये वैसे 9th क्लास में पढ़ाते हैं और अच्छे से, बट अभी के लिए बस आप ये लिख लो, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। एग्जांपल लिख लेना, -3, मान लो 14 एटसेट्रा। ये कैसे टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स है, इनकी डिग्री क्या होगी, 0। तो देखो इनकी जरा डिग्री हमने कैसे अरेंज की है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले Descending order. डिसेंडिंग ऑर्डर। तो टीचर हमेशा यही कहेगी कि जो टर्म्स हम लिखते हैं ना, इस एक्सप्रेशन के कितने टर्म्स हैं, ये जो लिखा है बोर्ड पे 5, तो इन पांचों टर्म्स को हमने कैसे लिखा है, इनके टर्म्स की डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। कोई स्टूडेंट ऐसे अगर आंसर लिख देता x प्लस एक्स क्यूब वाई -9 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और कौन सा बच गया था, -xy, तो ये भी आंसर सही है, बट इसमें देखो डिग्री, क्या डिग्री टर्म्स की अरेंज्ड है, No, sir. नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी डिग्री 1, 1 के बाद 4th डिग्री वाला टर्म लिखा है, फिर 0 डिग्री वाला टर्म, फिर 3rd डिग्री वाला टर्म, फिर 2nd डिग्री वाला टर्म। ठीक है, तो टीचर यही तुम्हारी कहना चाह रही थी, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा करो। खैर ये किसी को समझ में नहीं आया तो ये वाला पार्ट तो टेंशन मत लो, ये 9th में पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, ये 8th के सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, सर अगर कोई टर्म है x बाय y तो उसका क्या होगा डिग्री? x बाई वाई, इसकी डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री हम पॉलिनोमियल्स की सबसे पहले डिफाइन करते हैं, और ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में जब पढ़ोगी तो उनकी डिग्री उनकी जो पावर होती है वो होल नंबर होनी चाहिए, -1 होल नंबर नहीं है। तो सर इसकी नहीं निकलेगी तो? ये रैशनल टर्म है, रैशनल टर्म मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल्स होते हैं। ये सब 9th में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, ये लिखो, ऐड 2x स्क्वायर -3xy प्लस 4y
with 5xy minus x square minus 9y and subtract the sum from minus y plus xy माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहले क्वेश्चन ध्यान से लिखो फिर सॉल्व करो। देखो घबराना नहीं है, वही चीज अपनाओ जो मैंने पहले ही कहा था क्लास में, ठीक है? क्या कि इस पूरे बड़े की बड़ी चीज को क्या मान लो थोड़ी देर के लिए, एक नंबर मान लो। मान लो तुमने इसको 2 मान लिया, इस पूरी की पूरी बड़ी चीज को क्या मान लो, एक नंबर मान लो थोड़ी देर के लिए। मान लो तुमने इसे 3 मान लिया और इसे भी एक नंबर मान लो। सर हो गया। ठीक है, एक मिनट। मान लो इसे तुमने 5 मान लिया। अब फिर से रीराइट करो क्वेश्चन अपने दिमाग में कि add 2 with 3 and subtract the sum from 5। देखो कितना आसान हो गया ये। अब आई थिंक ये सब लोग कर लेंगे। add 2 with 3, add 2 with 3 का आंसर तो 5 है, बट यहाँ 2 की जगह किसने ले ली है? इस बड़े चौड़े एक्सप्रेशन ने, जिसमें 3 टर्म्स है। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है? जल्दी करो, आई एम गिविंग यू 2 minutes। हाँ वरुणिका, 1 मिनट, एक बार क्रॉस चेक कर लो तब तक अपना वर्क। सर हो गया। ओके, छूटते ही सब लोग कैमरा फट ऑफ कर लेते हैं। हो गया। ओके, एक बार जिनका होते जा रहा है एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लो अपना वर्क। क्रॉस चेक करना एक बहुत अच्छी हैबिट है, उससे कभी कभी गलतियां पकड़ में आती हैं। सिर्फ 3 लोगों का हुआ अभी तक, और बाकी लोग? मान्या, सर ट्यूलिप, हो गया। ठीक है, हो वरुण गया। का भी हो गया, आदित्य हो गया। अग्रवाल, मान्या, ओके। शाश्वत सर हो तुम्हें गया। हाँ, कृषिक का भी शाश्वत समझ में आ रहा है ना? आदि सर कर रहा हूँ। ओके। नाइन 9.1 एक्सरसाइज मैंने होमवर्क दिया था ना, याद है? मैंने तो Yes, रेस किया था शायद से। मलिका हो गया? अच्छा, बाय द वे मैंने ये पूछा ही नहीं तुम लोगों से। इधर देखो जो लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं ब्लू वाले में? तो sir, एस 3. तो ऐसे 3 एक्सप्रेशन को क्या हम कहते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल को? जिस Binomial. ट्राइनॉम, बायनोमियल।
ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म्स, और जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल, बाई मतलब 2, बाइनोमियल। और जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है? मोनोमियल, मोनोम मोनोमियल का कोई एग्जांपल? 4x, सर 4x, 7x। हाँ 7x, ये भी चलेगा आदित्य। बाइनोमियल का एग्जांपल? 4x plus सर 7x, 7x plus 8x। और x plus 7y। x plus 7y, गुड। आदि ने 7x plus 8x का, क्या ये बाइनोमियल का एग्जांपल है? नो सर, नो, मोनोमियल है। ये मोनोमियल है, क्योंकि आदि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 7x plus 8x लाइक टर्म्स हैं, सिंप्लीफाई होकर क्या देगा ये तुम्हें? 15x। ठीक है, तो बाइनोमियल का तुम ये एग्जांपल सिर्फ दे सकते थे 7x plus 8, 4y plus क्योंकि ये दोनों सिंप्लीफाई नहीं होंगे। ट्राइनोमियल का बताओ एग्जांपल? 4x plus 7y plus 3z। गुड। देखो मान्य ने पूरा गेम चेंज कर दिया, तीनों के तीनों टर्म्स के वेरिएबल पार्ट को ही अलग बता दिया। ठीक है, डन। देखो अब टाइम अप हो गया, जिनसे नहीं बन रहा है मैं यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ। वैसे ये नोट कर लेना जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, तविशी, अदिति, ये समझ में आया ना? तविशी एंड अदिति, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल किसे कहते हैं बता दो? मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ 1 टर्म, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2, और ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मेनी, तो पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसमें 4 या 4 से ज्यादा टर्म्स हो। लिख लेना, 4 और मोर देन 4 terms is called polynomial. ओके सानवी, देखो चेक करो, इन दोनों का सम किया, ऐड 2 with 3, 2 with 3 मतलब ये ब्लू बॉक्स और रेड बॉक्स। मैं डायरेक्ट इनका सम लिख रहा हूँ, चेक करो अपनी कॉपी से। इनका सम देखो क्या होगा, ये +2। अब इधर देखो, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं अपनी कॉपी में देख रहे हैं इधर उधर, इधर ध्यान दो, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। +2 किसके साथ ऐड होगा? -1 के साथ। कहो क्यों? क्योंकि इनका एल्जेब्राइक पार्ट सेम है। देखो x², तो प्लस, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स उनके ऐड होते हैं, +2 और -1। क्या हो जाएगा +2 -1? +1। तो +1 इंटू x², तो मैं +1 इंटू एनीथिंग वही लिखता हूँ सीधा, x²। -3 किसके साथ होगा सिंप्लीफाई? +5 के साथ, राइट? मैं लिख देता हूँ अच्छे से, 2x² - 3xy + 4y, 3xy सॉरी + 4y। इसको मुझे ऐड करना है किसके साथ? 5xy, ब्रैकेट पुट करना मत भूलना, -x² - 9y। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, सबको आदत नहीं लगी ब्रैकेट्स की, ब्रैकेट हमेशा पुट किया करो। अब ब्रैकेट ओपन करो, तो 2x² - 3xy + 4y। ये प्लस साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या ये छेड़छाड़ करेगा किसी के साइन के साथ? हाँ ना? यस सर आप नो सर। ये प्लस साइन किसी के साथ, किसी के साइन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। प्लस प्लस करेगा प्लस, ओ सर, माइ कैसे करेगा? प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, प्लस माइनस 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 होता है, माइनस ही नहीं रहेगा। नहीं प्लस माइनस भी माइनस होता है, तो +5xy - x² - 9y। अब 2x² के साथ क्या लिखोगे? -x² -3xy के साथ क्या लिखोगे? साथ में +5xy, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, साइन के साथ लिख रहे हैं। लास्ट फिर 4y के सर, साथ क्या अगर लिखोगे? हमने ये वाला स्टेप स्किप किया तो फिर मार्क्स कट सकते ऑफ हैं? कोर्स ये सारे स्टेप्स में लिखने हैं आपको। तो यहाँ पे हम क्या पहले निकाल रहे हैं? सम ऑफ, ठीक है, सम निकाल रहे हैं इन दोनों का, क्योंकि ऐड करना ना इन दोनों को। अब देखो 2 - 1, ये क्या हो गया? 2 - 1 1, तो 1 इंटू x² ये, -3 + 5 + 2 xy +4 - 9 -5। सम आ गया सबको? ये चेक करो। यस सर। अब बोल रहे हैं कि
एंड सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम दिस। इससे करना है, इससे करना है मतलब इसको पहले लिखेंगे माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया ब्रैकेट में अच्छे से। इससे क्या सब्ट्रैक्ट करना था, चेक करो क्वेश्चन में, सम को सब्ट्रैक्ट करना था, और सम तो सर ये आया है, तो इसे प्रॉपर अब ब्रैकेट में लिखो माइनस साइन के बाद। अब देखो फटाफट मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 और माइनस माइनस प्लस प्लस। लाइक टर्म्स को साथ में लिख लो। बताओ माइनस वाई के साथ क्या लिखूंगा, प्लस 5y, प्लस क्योंकि 5 इसका एल्जेब्राइक पार्ट सेम है, वाई वाई। प्लस एक्स वाई के साथ क्या लिखूंगा, 2x माइनस 2xy। गुड। माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, वो तो वही दूसरा माइनस एक्स स्क्वायर है, उसे ही लिखूंगा। बताओ क्या हो गया, माइनस वाई और प्लस 5y क्या हो जाएगा, 4y। 4x फोर 4y। एक्स नहीं 4y, क्योंकि यहाँ माइनस वाई के साथ न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, कांस्टेंट पार्ट है -1, तो -1 और +5 +4। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, +1 और माइनस -2 एक्स वाई -1xy माइनस, और यहाँ क्या हो गया, -1 -1 plus x square। -2। यहाँ -1 और यहाँ भी -1 है ना, तो -1 और -1 ऐड करेंगे तो -2 मिलेगा। तो आई होप ये फाइनल आंसर जिसे भी मिला है दैट्स करेक्ट। अगर नहीं आया कोई इशू नहीं, आई होप गलती तुम्हें समझ में आ गई अपनी। ठीक है, क्लियर है, बताओ आगे बढ़े, अब प्रोडक्ट में जाएंगे। क्लियर है ना, यस ओके। Yes। देखो अब लिखो मल्टीप्लाइंग मोनोमियल विद पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखो जरा, x को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, हेडिंग जरूर दे देना पहले। सर ये आपने करवाया था हमें। मैं फिर से वही रिवीजन करवा रहा हूँ। ये x क्या है, मोनो है या बाइनोमियल है, मोनो क्योंकि मोनो सिंगल टर्म है। और ये ब्लू वाले में जो भी मैंने लिखा है ये पॉलिनोमियल क्यों है, पॉलिनोमियल क्यों है सर मैंने बिकॉज पूछा, उसमें 4 है, 4 टर्म्स है। 4 टर्म्स हैं, तो एक पॉलिनोमियल और एक मोनोमियल को हम क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई multiply। मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे करते हैं इनको मल्टीप्लाई। ये मोनोमियल बारी बारी से ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सबके साथ, ब्रैकेट मत भूल जाना, ये देखो ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये बड़े से ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, ब्रैकेट मेरा कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं फिर से बना देता हूँ, ये ब्रैकेट्स हैं। ओके, इसके साथ भी होगा डिस्ट्रीब्यूट, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, बारी बारी से। अब देखो प्लस एक्स और इसका क्या साइन है, इस प्लस टर्म का वाई +4y है। प्लस 4y ठीक, तो प्लस एक्स इंटू 4y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर x या फिर 4xy स्क्वायर ऐसे भी बोल सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट, ये x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस के, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोला तुमने, नो सर y हाँ -xy, गुड। फिर x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ, +3xy, बताओ क्या हो 3x जाए, स्क्वायर y +3x x स्क्वायर y, स्क्वायर y क्योंकि यहाँ x और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी की चीज वैसे की वैसी रहेगी। और फाइनली यहाँ पे x1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x ही x रहेगा, +x। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, ये करो जरा सिंप्लीफाई
आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। सर ये सॉल्व करना है। हाँ, एक मिनट में क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, मतलब तब तक जो लिख दिया उसे लिखना शुरू करो। बस एक मिनट, ब्रैकेट मत बंद करना। अब करो। याद रखना ये ब्रैकेट है यहाँ पे, और ये एक ब्रैकेट है। करके जब सॉल्व करके क्रॉस चेक भी कर लोगे तब कह देना यहाँ पे हाँ सर हो गया, कर लिया। और यहाँ भी एक ब्रैकेट बना हुआ है। गाइस थोड़ा सा चेंज करो प्लीज। यहाँ पे 3x है, ठीक है। यहाँ पे जरूर x लिख लेना याद से। ठीक है। यस सर। सर हो गया। क्रॉस चेक कर लिया। सर क्रॉस चेक भी कर लिया मैंने। अच्छा, 2 लोगों का हुआ है, बाकी सर डन। क्रॉस चेक कर लिया मलिका। सर तवेशी हो गया क्रॉस चेक भी कर लिया। ओके। आदित्य Sir, एंड done. ट्यूलिप एंड केशव क्रॉस चेक कर लिया। यस सर। Yes, sir. हाँ सर। आई एम वेटिंग फॉर अदर पीपल एज वेल। कम ऑन आदि, शाश्वत, मान्या, सानवी, वरुण। सर कर लिया। ओके, कर लिया। शाश्वत कर लिया। सर हो गया। वरुण आंसर पढ़ो, क्या आया तुम्हारा? सर मेरा आंसर आया सर, वो सर 4xy² माइनस XY प्लस 3x माइनस 4xy माइनस 3xy² माइनस 3x और डिवाइडेड बाय y2 डिवाइडेड बाय y²। तो तुमने सिंप्लीफाई थोड़ी किया है। ये एक्स वाई स्क्वायर नहीं होंगे सिंप्लीफाई। सॉरी सर मैंने देखा नहीं। सिंप्लीफाई करना है ना, तुम बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई नहीं की है। तुम्हारा क्या आया जरा बताओ शाश्वत, फाइनल आंसर। सर मैं बताऊं? शाश्वत ने लीव कर दिया। बताओ, आदि हो गया? कुछ लोग हवा में बोल रहे नहीं हो गया हो गया, कुछ किया नहीं है। तो मैं बताऊं आंसर? एक मिनट रुको, शाश्वत क्या है फाइनल आंसर तुम्हारा? शाश्वत सर मैंने बोला था कि मैं कर लूँ। अच्छा, मुझे तो सुनाई दिया तुमने कर लिया है। हाँ बोलो मान्या, क्या आया फाइनल आंसर तुम्हारा? xy² प्लस 3yx प्लस 6n अपॉन y² +6 x अपॉन y²। अपॉन y²। देखो कहाँ गड़बड़ की है। ऋषभ क्या आया तुम्हारा, आ गया? नो सर। तुम्हारा केशव क्या आया? बस बोलो मैं समझ जाऊंगा। सर मैं सिंप्लीफाई करना भूल गया।
देखो यहाँ पे, अब जब एक्सप्लेन करो इधर देखो, सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर देखो ध्यान से। तो यहाँ पहले x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टर्म बाय टर्म, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, एक एक टर्म में उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ x इंटू 4y² क्या हो जाएगा? 4y square x 4x x square y 4xy²। x इंटू माइनस वाई क्या होगा? xy माइनस एक्स वाई। साइन Oh, के yes. साथ बोलो। x इंटू प्लस 3 क्या होगा? plus 3x प्लस 3x। गुड। अब आओ यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलो यहाँ इंपॉर्टेंस किस चीज की हमें समझ में आ रही है? माइनस साइन जो Yes. बाहर मिला। जब भी माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर हो ना, अपने कान अलर्ट कर लो, दिमाग सुपर अलर्ट कर लो, क्योंकि माइनस साइन ने बहुत बहुत सारे बच्चों के मार्क्स लिए हैं एग्जाम्स में, बहुत, व्हेन आई से ना बहुत, ठीक है, मोर देन 60%। तो अब देखो एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करना। बताओ पहले, माइनस वाई को जब मल्टीप्लाई करोगे -4x के साथ तो क्या आएगा? plus 4xy क्योंकि माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, plus और 4x इंटू 4y 4xy। आई होप ये क्लियर है। Yes, sir. नेक्स्ट, माइनस वाई जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ? 3x -3xy square 3x y प्लस, square. साइन के साथ प्लस, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 3x 3x y स्क्वायर, y square. क्योंकि यहाँ भी y है यहाँ भी y है, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। आई होप ये भी क्लियर है। उसी तरह थर्ड टर्म देखो, यहाँ क्या गड़बड़ की है तुम लोगों ने। थर्ड टर्म में माइनस वाई को मल्टीप्लाई करना है 3x इंटू वाई, इसका साइन क्या है? प्लस। इसका साइन 3xy का देखो ना क्या साइन है? प्लस ना। minus तो पहले पहले ये अपने आप से क्वेश्चन पूछो, माइनस प्लस क्या होता है? नेगेटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर, रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है। सर एग्जांपल दो। अरे -4 इंटू +3 क्या लिखोगे आंसर? +12, Minus -12, 12. minus 12 क्योंकि नेगेटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव होता है रिजल्ट। और 4 इंटू 3 बस सीधा फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज की 12, प्रॉपर साइन नेगेटिव के साथ। तो यहाँ माइनस साइन तो लिख दिया है। अब देखो y को मल्टीप्लाई करोगे 3x अपॉन वाई के साथ, तो क्या ये y और ये y कैंसिल नहीं हो जाएंगे? सर ये कैसे? देखो 3 इंटू 4 अपॉन लेट्स से 18, ठीक है, 3 इंटू 4 अपॉन 18। इस 3 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है। इस 3 को तुम इसके साथ नहीं कैंसिल कर सकते हो 18 के साथ। Yes. उसी तरह y इंटू 3x अपॉन वाई, यहाँ y के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। तो y और y हो गए कैंसिल, 1s आपस में। तो बचा क्या? 1 इंटू 3x, और डिनोमिनेटर में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, तो बस 3x आया। तो लास्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइन के साथ -3x। आई होप ये क्लियर है। Yes. अब करो सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए आप पहले लाइक टर्म्स को साथ में लिखो। 4xy के साथ क्या लिखोगे? +3xy स्क्वायर। 3xy square. -xy के साथ क्या लिखोगे? Plus 4xy. गुड, गुड सानवी, +4xy। +3x के साथ क्या लिखोगे? Minus 3x. -3x। गुड। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछो, +4 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, +4 और +3 ऐड हो जाएंगे ना ये, क्योंकि इनका एल्जेब्राइक पार्ट सेम है। क्या होगा? +4 +3 7। गुड, 7xy स्क्वायर। ये बताओ माइनस, यहाँ कुछ नहीं है सामने, मतलब क्या है? -1। -1 तो -1 और +4 क्या है? -1 के साथ ऐड करो +4, क्या आएगा? 3xy. +3 आएगा। तो 3 के साथ आप क्या लिखो? उसका एल्जेब्राइक पार्ट जो कि xy था। लास्ट ये बताओ, +3 और -3 क्या ये जीरो नहीं हो जाएगा? 0 0। तो ये पता ही है सबको, 10 + 10 - 10 क्या होता है? मतलब 10 - 10 0। तो यहाँ 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनीथिंग एडेड टू 0 इज दैट नंबर ओनली। तो आंसर फाइनल क्या आया हमारा? ये। 7xy square plus 3y. तो ये एक बाइनोमियल है। ओके, गलती आई होप सबको समझ में आ गई अपनी, कहाँ कहाँ कर रहे हो? Yes, sir. ठीक है। एक बात बताओ, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी हाफ बताओ। इंटू बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल, L into B
L into B. लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, सपोज मैंने एक इमेजिनरी रेक्टेंगल तुम्हें इमेजिन, अब देखो इसकी एप्लीकेशंस देखो, टीचर्स बता देती हैं स्कूल में भी हर जगह, और कोई ट्यूशंस मतलब मान लो, मैं सब ट्यूशंस की तो नहीं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे ट्यूशंस, मोस्टली ऐसे ट्यूशंस जो सब तुम्हें यही बताएंगे कि अच्छा ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने एक रेक्टेंगल सपोज किया जिसकी लेंथ गिवन है तुम्हें 3xy प्लस 4x, ठीक, और तुम्हें इसकी ब्रेथ गिवन है x प्लस वाई माइनस 4, एंड देयर इज अनदर रेक्टेंगल, ये ग्रीन कलर का कुछ मान लो कुछ ऐसा दिखता है, इसकी भी लेंथ आपको दे दी गई है सपोज x माइनस वाई, और इसकी ब्रेथ दे दी गई है सपोज करो एक्स वाई और माइनस एक्स और बस इतनी, ठीक है। बोलेंगे फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज। क्या क्वेश्चन है? फाइंड डिफरेंस ऑफ एरियाज। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पूछा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, क्या होता है? L इंटू बी। अगर एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी लेंथ आपको 10 गिवन है और ब्रेथ गिवन है पिछले 7, पेज पे लाते हैं। हाँ एक मिनट, तो एरिया क्या हो जाएगा? 10 इंटू 7 विच इज 70 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखो इसका एरिया, पहले रुको मेरे साथ सॉल्व करो यहीं पे बोर्ड में। फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? मान लो रेक्टेंगल ए, मैं इसको नाम देता हूँ, बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ लिखो प्लस जो भी पूरी लेंथ है इनटू ब्रेथ, ब्रेथ क्या है? x प्लस वाई माइनस 4। ये इसका एरिया, इसका एरिया कैसे निकालोगे? मान लो इसको मैं नाम b से पुकारता हूँ, b रेक्टेंगल, बताओ x माइनस वाई को इनटू करोगे, x y minus x। वेरी गुड। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी पूछ लो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल b, ओके, एंड दिस इज एरिया ऑफ a, ओके। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया, तुम्हें देखो किस चीज की हेल्प, किसकी जरूरत पड़ रही है तुम्हें? मल्टीप्लिकेशन ऑफ, कैसे? अ बाइनोमियल इनटू अ ट्राइनोमियल, यस। लेकिन सर आपने तो अभी अभी हमें बताया कि एक मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पॉलिनोमियल के साथ, ये याद है ना? इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन दिया था। ये देखो, ये एक मोनोमियल x को मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? इस पॉलिनोमियल के साथ। आई होप ये क्लियर था सबको? क्वेश्चंस बताए थे। ठीक, तो अब यहाँ पे सर क्या करें इस केस में? इस केस में कोई नहीं, पहले आप 3xy को डिस्ट्रीब्यूट करो, किसके साथ? x प्लस वाई प्लस हाँ, x प्लस वाई माइनस 4 के साथ। इसकी बारी हो गई, अब किसको करोगे डिस्ट्रीब्यूट? प्लस 4x, साइन के साथ हमेशा प्लस 4x को डिस्ट्रीब्यूट किसके साथ करोगे? वही x प्लस वाई माइनस 4। सच्ची सच्ची बताओ, ये तुम लोग को पता है कि नहीं? अभी अभी हमने किया था, एक मोनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो हमने बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ दिया। तो अब ये जल्दी बताओ ओरली, 3xy इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 3xy इंटू एक्स, 3x स्क्वायर वाई। 3xy इंटू वाई क्या हो जाएगा? 3xy स्क्वायर। गुड, बीच में प्लस साइन। 3xy इंटू माइनस 4 क्या होगा? 12xy माइनस 12, क्योंकि प्लस 3 और माइनस 4 का प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस 12, और xy लिखना मत भूलो। सिमिलरली 4x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर। 4x इंटू वाई 4xy प्लस 4xy। ये 4x इंटू माइनस 4 माइनस 16x। माइनस 16x। अब इसे जरा सिंप्लीफाई करने की नजरों से भी देख लो, क्या कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो? हाँ सर, नहीं सर, कुछ तो बोलो। यस सर। किसे करोगे सिंप्लीफाई? 12xy प्लस 4xy माइनस 12xy और प्लस 4xy।
ये लाइक टर्म्स हैं। और कोई लाइक टर्म्स मिले किसी को? नो सर। नो। तो बस इनका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा? बाकी सारे टर्म्स को वैसे लिख रहा हूँ, बताओ क्या होगा उसका सिंप्लीफाइड टर्म? -12 -8x -8x मतलब -8xy। हाँ, बाकी सारी चीज़ों को वैसे लिख दिया। बाय द वे इसका क्या आया था एरिया सर? कुछ नहीं, ये x है ना, इस x को पहले डिस्ट्रीब्यूट करो किसके साथ? xy माइनस x के साथ। फिर उसकी बारी आएगी किसकी? y -y। साइन के साथ बोला करो। -y की बारी आई किसके साथ? xy माइनस x। अब करो डिस्ट्रीब्यूट। x इंटू एक्स वाई बताओ जल्दी। x² y x इंटू माइनस एक्स -x²। -y इंटू एक्स वाई -y इंटू एक्स वाई। -xy²। गुड, -xy²। इसका बताओ -y इंटू -x xy प्लस xy। प्लस xy। गुड। बताओ कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? नो सर। नो। पूछा क्या था क्वेश्चन में? सर ये एरिया तो आ गया बी रेक्टेंगल का ब्लू में, और ये भी एरिया आ गया ए रेक्टेंगल का रेड में। इनका डिफरेंस पूछा था। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करके। तो बस यहाँ माइनस साइन पुट करेंगे, इसे यहाँ ब्रैकेट में लिखो। ब्रैकेट के बाहर क्या दिख रहा है आपको? साइन ऑफ डेंजर, माइनस। माइनस। तो माइनस जब अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सबको छेड़ के रख देगा। यस। ये प्लस x² y क्या बन जाएगा? -x² y और ये बन जाएगा प्लस x² प्लस x² प्लस xy² माइनस xy² xy²। -xy²। बताओ सिंप्लीफाई अब होगा? बाकी सारे ये टर्म्स तो एज इट इज लिख रहा हूँ। इसका सिंप्लीफाइड आंसर लिख के रेडी रहो। बताओ फाइनली क्या आ रहा है? ऐसे रफ में कर लो और बताओ, क्योंकि इसमें कुल मिला के कोई अभी बताओ कितने टर्म्स हैं? 1 2 कितने टर्म्स है इसमें? इस पूरी चीज में कितने टर्म्स हैं? सर 10। 9 है ना? हाँ सर 9। और इन 9 में जरा वो भी ढूंढो लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स ढूंढने के बाद सिंप्लीफाई जरूर करो। बताओ बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ फाइनल आंसर इसका। सर 4। तुम्हारे 4 टर्म्स आ रहे हैं, अच्छा। व्हाट अबाउट अदर्स? सर आंसर में या फिर लाइक टर्म? फाइनल आंसर यार, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? सर उसमें 5। सिंप्लीफाई करके। अच्छा, तुम्हारी फाइनल आंसर में 5 टर्म है। बाकी लोग क्रॉस चेक करो एक बार कृष्व। और किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? x² y। Sir, 5 terms. तविशी 5 टर्म्स। सर 5। 5 terms. ओके। देखो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे। लाइक टर्म्स को मैं सर्कल कर देता हूँ। बताओ 3x² y का कौन लाइक टर्म है? X square. सर x² y -x²। माइनस, गुड, साइन के साथ बोलो, -x² y। और कोई है क्या? नहीं ना? नो सर। और एक ये दूसरी अब लाइक टर्म देखो, -3xy² का क्या लाइक टर्म है? -xy² Plus XY square. -xy²। और सर कुछ? वो सिंपलीफाई हो और जाएगा। xy²। हाँ, और ये +xy² भी तो है। तो कुल मिला के यहाँ एक्चुअली तुम देखो +xy² और -xy² क्या हो गया? जीरो। कट हो गए। कट हो गए, कैंसिल हो गए। सर क्योंकि जैसे xy²। तो xy², वही मैं कह रहा हूँ कृषिव, +xy² भी है, -xy² भी है, राइट? एक यस मिनट, सर। मैंने गलती की यार इसको लिखने में, सो सॉरी। देखो मैंने क्या गलती की, किसी को देखा समझ में आया?
ये देखो सर आपने XY स्क्वायर बोला Yes, है। square. मैंने प्लस एक्स वाई को क्या लिख दिया, एक्स X वाई स्क्वायर लिख दिया। तो एक्चुअली मैं इस को करेक्ट कर देता हूँ। आई होप अब ये क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब इसका देखो लाइक टर्म क्या बनेगा, -8xy। -8xy का बनेगा ये ना, -xy, ठीक है। और एक्स स्क्वायर वाले टर्म दिख रहा है सबको, 4x स्क्वायर और plus X square. प्लस एक्स स्क्वायर। गुड। तो अब देखो रेड वाले जो टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, फटाफट बताओ। +3 और -1 क्या होगा? +3 -1 2 2 +2। और एल्जेब्राइक पार्ट लिखना मत भूलो, x स्क्वायर X square y. ब्लू वाले टर्म्स बताओ, -3 और +1 -2x 2x -2x Minus y 2X स्क्वायर, y square. ठीक है। ग्रीन वाले टर्म्स -8 और माइनस, -9xy गुड, Minus 9x. -9xy। पर्पल वाले टर्म्स +5x +5 5xy. +5x स्क्वायर। और अकेला बेचारा बच गया कौन? माइनस। -16 तो डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज दिख रहा है सबको, ये आया फाइनल आंसर, यस। ठीक है। ठीक है, एक चीज नोट करो सब लोग, सर ये होमवर्क नहीं, ये क्वेश्चन नोट करो। फाइंड वैल्यू ऑफ, सर अभी करना है। अभी जल्दी, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 फॉर x is equal to 1 and y is equal to 2. Find value of Sir, ये x करना है plus, अभी. अभी नोट करते जाओ, x plus y minus z plus xy minus yz plus zx for x is equal to -1, y is equal to -2 and z is equal to -3. Next question, find value of x square plus y square plus z square minus 2xy minus xyz for x is equal to 1, y is equal to -2 and z is equal to -1। ये 3 क्वेश्चंस नोट करके जल्दी से मुझे बता दो आंसर नोट कर लिया है, और ध्यान से चेक कर लेना साइन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो पता चला क्वेश्चन ही गलत नोट कर रहे हो। Sir, done. ओके, एक का हो गया। सर हो गया। जल्दी से देख लो, साइन नहीं गड़बड़ की है ना, जल्दी से यस सर। सर नजर घुमा फर्स्ट लो। का आंसर बताओ। आंसर नहीं बताना, मैं पहले वो सबको बता दूं ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ओके सर सामने कर लिया। कर लिया। सर बाकी इसको लोग, नॉर्मली कर सकते हैं जैसे करते हैं। ये नॉर्मली क्या तरीका होता है? एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। यस सर। सर 1 स्क्वायर 1 प्लस y। ऐसे नहीं करना है, 1 स्क्वायर 1 प्लस वाई। ओके मान्या। बाकी लोग, मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोगों के हाँ का। सर कर लिया। ओके वरुण। सर कर लिया। आदित्य ओके। सर कर लिया। शाश्वत ओके। बाकी जल्दी 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 कंफर्म कर दो यार। Done. ओके, सबने कर लिया या कोई अभी भी लिख रहा है? क्योंकि सबने नहीं किया। सर कर लिया। सर कर लिया सर। ठीक है, देखो डन। देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर, आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इस चीज की वैल्यू जो लिखा है। सर बॉड मास लगेगा ना फॉर, सर। हाँ बॉड मास, फॉर x इज इक्वल टू मान लो 2, y इज इक्वल टू मान लो -1 और z इज इक्वल टू मान लो -3। तो x की जगह आप क्या रखोगे? 2 प्लस y की जगह क्या लिखोगे? -1 बहुत ध्यान से -1 को ब्रैकेट में लिखना है। z की जगह क्या लिखोगे? 9 -3, लेकिन उसका स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर। पहले -3 को ब्रैकेट में लिखा,
इन साइन से गलती से भी मत छेड़छाड़ करना, ये जो साइन है उनको एज इट इज लिखो बाहर। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस पहले देखो -3 का स्क्वायर सोचो, -3 का स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3, ये होता है +9। गुड, 9 का साइन प्लस आया था, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर -8। समझ में आया? -8। अगर कुछ ऐसा होता xy माइनस yz माइनस xyz, जहाँ पे आपको x की वैल्यू -1 गिवन है, y की वैल्यू -2 और z की मान लो 1, तो x की जगह किससे रिप्लेसमेंट करोगे, -4 y की जगह, माइनस जहां जहां x है मैं पहले कर देता हूँ, हाँ y की जगह -2। देखो देख रहे हो मैं किस स्टाइल से लिख रहा हूँ, प्रॉपर ब्रैकेट दे रहा हूं मैं। और z को किससे रिप्लेस करोगे, 1 1। 1. दिख रहा है? Yes, sir. अब इन साइंस को, ये जो साइन दिख रहे हैं ना, प्लीज इसे ना भूल मत जाना, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन यहाँ पे ऐसे पुट करना है। थोड़ा जगह नहीं मिला क्योंकि मैं इसको बीच में यहाँ पे लिखता। अब देखो इसे सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -2 +2 +2। ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1, सॉरी -2 इंटू 1, -2 लेकिन वो -2 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर +2। गुड, इसका क्या होगा, इन तीन नंबर्स का प्रोडक्ट x इंटू वाई इंटू जेड, मतलब -1 इंटू -2 इंटू 1 -2 +2, -1 इंटू -2 ही तो और ये +2 होता है, और 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, लेकिन माइनस है बाहर में तो -2, ये +2 -2 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर 2। तो ऐसे ध्यान से सिंप्लीफाई करके इनको जरूर करना, ठीक है? मैं स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। मिलते हैं कल साइंस क्लास में। जाने से पहले कोई डाउट? नहीं, सर ये होमवर्क है? होमवर्क है ऑफ कोर्स, हाँ। ऑलराइट गाइस, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय सर। सर। Thank you, sir. बाय बाय।